है, लेकिन इस बीच धरती बार बार कांप रही है। वैसे तो भूकंप पूरी दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों की बात करें तो अकेले ईरान में 23 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष में जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले तेज कर दिए और ईरान ने जवाबी मिसाइल हमलों से इलाके को हिला दिया है, तभी मार्च 2026 की शुरुआत में ईरान के दक्षिणी इलाकों में बार बार भूकंप के झटके आने लगे। 3 मार्च को फास प्रांत के गिराश के पास 4.3 मैग्नीट्यूड का एक झटका लगा। उसके बाद 7 मार्च को बंदर अब्बास में 74 किलोमीटर पश्चिम में 4 रिक्टर स्केल का एक हल्का झटका महसूस हुआ। ये झटके जाग्रोस पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक टेक्टोनिक गतिविधि से जुड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध के इस तनावपूर्ण माहौल में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गई हैं। क्या यह भूकंप ईरान के गुप्त परमाणु परीक्षण का संकेत है? क्या युद्ध की आग अब धरती के अंदर तक पहुंच गई है? वैसे भूकंप से कोई बड़ा नुकसान या मौत तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा माहौल में डर और अनिश्चितता बढ़ गई है। जब आसमान में बम गिर रहे हैं तो जमीन का हिलना, क्या यह महज संयोग है या युद्ध की एक नई अनदेखी परत सामने आ रही है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ देश के 2 बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्योतिषी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं और उनसे हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है दुनिया में और क्या ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ ऐसा ही होता है जब परमाणु बम की टेस्टिंग की जाती है। कुछ हुबहू यही तस्वीरें देखने, सुनने और समझने के लिए मिलती हैं। जंग चल रही है, क्या ईरान ने किसी एटॉमिक बम का टेस्ट किया है जिसकी वजह से 3 से 4 रिक्टर स्केल की जो भूकंप की तीव्रता के झटके लगे हैं? अमूमन जब भी एटॉमिक वॉर वेपन टेस्ट किए जाते हैं तो 3 से लेकर 4, 4.5, कभी कभी 5 रिक्टर स्केल तक के झटके इलाके में महसूस किए जाते हैं। जमीन हिल जाती है क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत डीप ड्राइव होती है। जब भी एटॉमिक वेपन्स को टेस्ट किया जाता है तो जमीन के अंदर उन्हें बहुत नीचे भेजा जाता है ताकि उनका आफ्टरमाथ आसपास के इलाके को नुकसान न पहुंचा सके। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य सैवी सिंह मेरे साथ हैं, ज्योतिषी हैं। पंडित गरीश पारीख साहब भी मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं सैवी सिंह जी के पास जाऊंगा। सैवी सिंह जी, बार बार जंग की आहट होना, भूकंप के झटके महसूस करना, हालांकि ये एक इम्कान है, एक इशारा है कि मुमकिन है कि ईरान अपने सबसे ताकतवर बम की टेस्टिंग कर रहा है जिसकी वजह से इस तरह के झटके लग रहे हैं। ज्योतिष क्या कहता है, अंक शास्त्र क्या कहते हैं, गणनाएं क्या कहती हैं? सैवी सिंह जी। जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्रिडिक्शंस हम आज कर रहे हैं, ये आज नहीं, हम बहुत महीने पहले ही कर चुके थे कि जब ईरान, इजराइल और अमेरिका जो है वो वॉर में उतरेगा। लेकिन सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ के साथ ही नहीं, इसका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और उसका कोर रीज़न जो है वो सिर्फ इन 2 पावर्स को सपोर्ट करना ही नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक जो मतभेद है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि कोई कंट्री जो है वो एक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रही है, कोई किसी के स्कूल के जो बच्चियां हैं उन पे अटैक कर रही हैं। तो अंदर अंदरूनी भी जो मुठभेड़ है वो भी शुरू होने की जो आशंका है वो बन जाती है। दूसरी चीज ये है कि अभी सबको पता है कि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण और फिर अभी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण निकला है। और ज्योतिष शास्त्र और साथ में हमारे वेदों में ये स्पष्ट तरीके से बताया गया है, हमारे होरा शास्त्र में ये बताया गया है कि जब जब भी एक चंद्र मास के अंदर, यानी कि एक ल्यूनर मंथ के अंदर 2 ग्रहण जो है, यानी कि एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ जाता है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वे देश दुनिया पर आपको देखने को मिलता है। क्षेत्र भंग हो सकते हैं, रक्तपात हो सकता है, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, वो दुर्घटनाएं जो है उसकी आशंका जो है वो बढ़ जाती है। अब सिर्फ इसी चीज को मद्देनजर रखते हैं हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर अमावस्या और पूर्णिमा जो तिथि होती है उन पे काफी बार, क्योंकि आमतौर पर 4 से 7 ग्रहण जो हैं वो एक साल के अंतर्गत पड़ते हैं, तो सिर्फ ग्रहण की ही वजह से भूकंप आ रहे हैं या वॉर छिड़ रही है ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी के दौरान जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, जो ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, राहु का शतभिषा नक्षत्र में गोचर करना, शनि का मीन राशि से गोचर करना, मंगल और राहु की युति होकर अंगारक योग बनाना, उसके बाद जब मंगल जो है वो मीन राशि में ट्रांजिट करेगा तो शनि के साथ द्वंद्व योग बनाएगा।
तो ये सभी चीजों का बैक टू बैक घटित होना, ये कहीं ना कहीं जो है वो संकेत देते हैं कि अभी देश दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, देश दुनिया में जो परेशानियां हो रही हैं, वो अभी कहीं ना कहीं थमने नहीं वाली हैं। दूसरी चीज ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ज्योतिष में हमें कूर्म चक्र जो है, अगर आप देख सकते हैं, ये हम बनाते हैं। और इस कूर्म चक्र के आधार पर ये स्टडी किया जाता है कि ग्रहों के जो नक्षत्र में ट्रांजिट्स हैं वो किस जगह पर हो रहे हैं। राइट कूर्म मैम। चक्र का बेसिक आधार अगर आपको पता होगा, आप देखेंगे कि एक टोटोइस की शेप में होता है, और जो वैदिक मान्यताएं हैं कि समुद्र मंथन जो है वो एक कूर्म पे ही, यानी कि विष्णु जी के कूर्म अवतार पे किया गया था। तो कूर्म को हम एक तरीके से पृथ्वी का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं हमारे शास्त्रों में। तो ऐसे में जब ग्रह होते हैं वो किसी पर्टिकुलर नक्षत्र से गोचर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नहीं बल्कि 6 प्लैनेट्स इस समय के दौरान जो है वो एक ही एरिया, एक ही बेल्ट के आसपास जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली क्योंकि इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ का जोन जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इन भागों में जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज हैं हमारे देश से, या फिर नॉर्थ की दिशा में आने वाली जो स्टेट्स एंड कंट्रीज हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस अर्थक्वेक का जो प्रभाव है वो आपको और ज्यादा देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। साथ के साथ ये बातें हमने पहले ही कही थी कि इस समय के दौरान आपको युद्ध जो है वो नहीं रुकता हुआ दिखेगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेट है, लेकिन ऑल युद्ध राइट आपको मैम। ठीक। एस्केलेट होते हुए ही नजर आएगा। डन जी। डन मैम, पॉइंट टेकन। सेवी जी आप साथ रहिएगा। पारिक साहब के पास जा रहा हूँ। पारिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सेवी सिंह जी बता रही हैं कि जो नेचर है हमें इस तरह के नोशंस देने लगता है, इस तरह के आपको साइंस मिलने लगते हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं, चीज़ें ठीक नहीं हैं। प्रकृति वक्त वक्त पर हमें जताती भी और चेताती भी रहती है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस ओर जा रही हैं। ज्योतिष के हिसाब से, जैसे कि सेवी सिंह जी बता रही थी, ये वॉर अभी आपको कितना लंबा खिंचता दिख रहा है? अंगारक योग बन रहा है, राहु का नोशन है, सूर्य का साल है। क्या आने वाले कुछ महीनों में ये चीज़ें आपको बेहतर होती दिख रही हैं? भारत के लिहाज से भी बताइएगा पारिक साहब कि भारत के लिए क्या कुछ बुरा और भला हो सकता है खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान और ये सारी चीज़ें मिलाकर? पारिक साहब। देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अभी जो समय चल रहा है, 2025 से इसकी शुरुआत हुई है। भारत मंगल की महादशा के अंदर जो है वो एंटर कर चुका है। आने वाले 7 साल भारत के परिप्रेक्ष्य के अंदर तो निश्चित रूप से बदलाव का संकेत देते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पे जो जितने भी समीकरण, जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसकी एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन मैंने 2025 के अंदर ही दे दी थी, न्यू ईयर के टाइम पे ही। और मैंने कहा था कि अभी आने वाले बहुत समय तक, क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं वो जो है वो अतिचारी होने वाले हैं, तो बृहस्पति के अतिचारी होना, साथ ही साथ जैसे अभी सेवी जी ने बताया है कि मंगल राहु का जो ये योग बन रहा है, जिसे हम अंगारक योग बोलते हैं, मंगल अग्नि है, राहु विस्फोट है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये योग पहले भी 2025 में बना था, जब उस टाइम पे भी हमें काफी युद्ध देखने को मिले, भारत भी का भी एक छोटा सा छद्म युद्ध उस टाइम पे लड़ा गया। अभी भी आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के बीच में वार लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो समय अभी 2032 तक का है ना, ये समय भारत के परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक स्तर पे भी शांति वाला है नहीं। कहीं ना कहीं पे हमें ये एक छोटे मोटे विश्व युद्ध की ओर ये जो समय है वो धकेल ही रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि मंगल अभी राहु के साथ में है। कुंभ राशि में इस समय पे 4 ग्रह का चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। कुंभ राशि, चूंकि आप जानते हैं कि ये राशि जो है ये शनिदेव की है, और शनिदेव किसी भी तरह के तेल को प्रतिनिधित्व करते हैं। आप देख ही रहे हैं, पहले वेनेजुएला जो तेल का एक पूरा का पूरा सबसे बड़ा वैश्विक स्तर के अंदर उसके पास में एक निधि है, उसके लिए लड़ाई हुई और रातों रात उसके राष्ट्रपति को उठा लिया गया। अब उसके बाद में ईरान, जो कि कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा सोर्स माना गया है, अल्टीमेटली देर लेकर के लड़ाई तेल की हो रही है। मेरे ख्याल से अभी शनिदेव अस्त हो जाएंगे 11 तारीख को, फिर उसके बाद में गुरुदेव जो हैं वो मार्गी होंगे। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं 2 जून को जब बृहस्पति देव कर्क राशि में आएंगे तब जाकर के थोड़ा सा हमें सांस लेने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो ये युद्ध आप ये मान के चलिए कि मेरे को कम से कम आने वाले 15-20 दिन तक रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं इतना जरूर आपको बताऊं कि ईरान के अंदर जो है वो सत्ता परिवर्तन होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसमें समय लगेगा। और ये युद्ध
आने वाले 4-5 समय के अंदर धीरे 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 पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा और भारत भी कहीं ना कहीं पे इसकी लपेटे में आएगा। हालांकि उसमें समय लगेगा, लेकिन 2030 से 32 के बीच में आप हिंदुस्तान को भी इस बीच में कहीं ना कहीं पे खड़ा हुआ आप पाओगे। लेकिन ये समय अशांति का है। मैं बिल्कुल सहमत हूं मेरी जो फेलो पैनलिस्ट हैं सेवी सिंह जी से कि अभी जैसे मंगल यहाँ से निकल भी जाएगा तो शनि के साथ में जाएगा, तो मंगल शनि का फिर ये द्वंद्व ठीक है योग पारिक है, साहब, ये भी शांति मंगल देने भूमि का वाला स्वामी नहीं है, क्रोध का स्वामी है, और जिनका मंगल मजबूत होता है कहते हैं वो ज़्यादा गुस्सैल होते हैं और ज़्यादा आक्रामक होते हैं। सेवी सिंह जी, नेचर में जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, बारिश हो या अर्थक्वेक्स हो, ये कहीं ना कहीं, जैसे भारत की बात कर लें तो भारत जब बना तो उसकी भी कुंडली होगी, ईरान इराक बने तो उसकी कुंडली भी होगी, अमेरिका जब बना तो उसकी कुंडली भी होगी। तो अभी मिडिल ईस्ट का जो मुल्क है, जो सारे दो देश लड़ रहे हैं, वो तो युद्ध का एक डर है ही, लेकिन नेचुरल कैलामिटीज़ जो सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे दिल्ली एनसीआर का इलाका ये टेक्टोनिक प्लेट्स पर है, तो साल में 2-3 झटके दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में आते ही आते हैं, 4, 4.5, 5 रिक्टर स्केल के। लेकिन आप देखें, अगर आप थोड़ा दूर चलें एशिया सब कॉन्टिनेंट, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो तमाम इलाके हैं, इन इलाकों में भूकंप के झटके पीछे कुछ वक्त से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसके बारे में थोड़ा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं इसी प्रश्न का ही उत्तर आपको दे रही थी पहले भी, कि जब मैंने आपको ये पूर्ण चक्र बनाकर दिखाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय के दौरान ये स्पेसिफिक क्षेत्र जो है, जो कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, ये काफी ज्यादा प्रभावित है इस समय के दौरान। तो ऐसा नहीं होता है, देखिए, आमतौर पे क्योंकि जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो होती ही रहती है नियमित तौर से, और क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमें लगता है कि ये मूवमेंट सिर्फ यहीं पे ही होती है, लेकिन साइंस ने और विज्ञान ने और साथ में ज्योतिष आधार ने ये प्रूव किया है कि ये सभी जो ग्रह होते हैं वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन पर अंदरूनी हिस्से में कुछ वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से ये पूछा कि देखिए, आमतौर पर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में कभी भूकंप आ गया, बहुत छोटे रेक्टर स्केल का भले ही होता है, तो उसमें जान माल की हानि नहीं होती। हमारा शास्त्र जो बताता है वो विशेष करके उस एक पर्टिकुलर टाइम जोन को इंडिकेट करता है, जो ये बताता है कि जब एक ही लूनर कैलेंडर के अंदर दो ग्रहण की स्थितियां एक साथ आती हैं, तो जो यहाँ पर जो योग संयोग बनते हैं उससे सबसे विशेष करके जान माल की हानि होती है। यानी कि अगर भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो उसमें लोगों की जान माल की हानि होना, लोगों की फसलों की हानि होना, तो जहां पर जान माल की हानि होने के संकेत ज्यादा होते हैं उसका विशेष करके हमारे शास्त्रों में वर्णन और जिक्र आपको मिलता है। तो ये जो आपका प्रश्न था कि इंडिया के अतिरिक्त कहां पर अभी आने वाले समय में जो है हमें भूकंप की आशाएं दिखती हैं, तो हमारे देश से जो नदर्न बेल्ट है और जो हमारे देश की नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट है वहां पर, और साथ के साथ जो हमारी कंट्री से भी, मतलब भारत से जो पश्चिमी और जो नॉर्थ वेस्टर्न देश हैं वहां पर, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, विशेष करके जो कंट्रीज हैं हमारे देश से नॉर्थ वेस्टर्न जोन में आती हैं। तो जैसे जैसे ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जैसे जैसे ग्रहों के नक्षत्रों में प्रवेश और परिवर्तन होते हैं और योग संयोग जो अभी बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को और ज्यादा इंडिकेट करते हैं कि ऐसी घटनाएं होने की आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। अभी बहुत रिसेंट ही न्यूज है, क्योंकि अमेरिका, ईरान, इजराइल के जो वॉर है उसकी स्थिति और गंभीर हो रही है, तो शेयर मार्केट जो है वो काफी ज्यादा अभी इनस्टेबल है। और ये जो प्रिडिक्शंस है, जैसे अभी आचार्य गिरीश जी बता रहे थे कि सभी प्रिडिक्शंस, और खास करके आपके ही चैनल के माध्यम से हमने ऑलमोस्ट 2025 के एंड में ही कर दिए थे कि आने वाला जो साल रहने वाला है वो बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन का साल रहने वाला है। ऑलराइट तो मैम। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे